किसी व्यक्ति ने अपने लिए कितनी ऊंचाइयां हासिल की है, उससे उसकी महानता निर्धारित नहीं होती, बल्कि महान लोग दूसरों के लिए कैसे जीते हैं, उनके लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या त्याग करते हैं, ये उन्हें महान बनाता है। ऐसे ही थे हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में जातिवाद का दंश झेलते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन फिर अपना पूरा जीवन पिछड़े और वंचित तबके के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहेब एक अद्भुत व्यक्ति थे, जिनके जीवन से युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम आपको बाबा साहेब की जिंदगी से जुड़ी 5 ऐसी बातें बताएंगे, जिन्हें यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज और राष्ट्र हित के लिए भी प्रभावी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला है शिक्षा का महत्व। बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी नामदेव नीमगढ़े अपनी पुस्तक इन द टाइगर्स शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकराइट में लिखते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर दिन रात पढ़ाई में खोए रहते थे। कोर्ट जाने के बाद बाबा साहेब शाम को पुस्तक बाजार में घूमते थे और घर लौटते समय उनके हाथ में किताबों का बंडल होता था। बाबा साहेब ज्ञान प्राप्त करने को बहुत महत्व देते थे। प्रसिद्ध लेखक जॉन गुंथर ने लिखा है कि जब वे 1938 में राजगृह में बाबा साहेब से मिले थे, तब उनके पुस्तकालय में 8000 पुस्तकें थी और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के समय तक उनके पुस्तकालय में 35,000 से ज्यादा पुस्तकें हो गई थी। बाबा साहेब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। यहाँ सभी को यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में ज्ञान प्राप्त करने को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरा है अपने समय की कीमत जाने। दूसरी बात जो हम बाबा साहेब से सीख सकते हैं वह है अपने समय की कीमत। हर किसी को अपने समय की कीमत समझनी चाहिए और जितना हो सके उतना समय ज्ञान अर्जित करने में लगाना चाहिए, न कि बेकार की चीजें करने में। बाबा साहेब अपने समय का बहुत ख्याल रखते थे। काम से वापस आते ही सीधे अपनी स्टडी टेबल पर जाकर पढ़ना शुरू करते थे। कहा जाता है कि बाबा साहेब देर रात तक पढ़ते थे और फिर सुबह जब कोर्ट में काम करने जाते थे तो वहाँ भी दोपहर में जब भी समय मिलता था तो डाक से आने वाली नई किताबें पलटते थे। तीसरी चीज जो आप बाबा साहेब से सीख सकते हैं वह है दृढ़ इच्छा शक्ति। बाबा साहेब को कक्षा में अन्य बच्चों से अलग बिठाया गया। वो अपने घर से एक बोरा लाकर उस पर बैठते थे और पढ़ाई करते थे। छुआछूत का आलम ऐसा था कि स्कूल का चपरासी भी उस बोरे को नहीं छूता था, इसलिए बाबा साहेब हर दिन उस बोरे को उठाकर वापस लाते थे। बाबा साहेब को स्कूल में उपलब्ध सामान्य जल स्रोत से पानी भी पीने की अनुमति नहीं थी। चपरासी उन्हें दूर से पानी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उन्हें पानी भी नहीं मिलता था और उन्हें कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जिस बच्चे ने बचपन में इतना भेदभाव और तिरस्कार झेला, उसने आगे चलकर 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और 32 डिग्रियां हासिल की। वे अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय थे और वे अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। इससे आप समझ सकते हैं कि बाबा साहेब की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत थी। कई बार तिरस्कार सहने के बाद भी उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और इस पर आगे बढ़ते रहे। चौथी है अपने सिद्धांतों को लालच से ऊपर रखें। बाबा साहेब का जीवन सामान्य तरीके से शुरू हुआ और वे अपने जीवन में सर्वोच्च पदों पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कभी लालच को अपने पास फटकने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों पर जीवन जिया। जहां आज के नेता छोटी छोटी बातों पर बिक जाते हैं, वहीं बाबा साहेब ने बचपन में गरीबी और भेदभाव का दर्द झेला, लेकिन कभी भी इसे अपने व्यक्तित्व पर दाग नहीं लगने दिया। आज की युवा बाबा साहेब से सच्चाई के रास्ते पर चलने का महत्व सीख सकते हैं। 5वां है जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। बाबा साहेब खुद कहते थे कि जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। उनके कहने का आशय था कि हमें अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए कि हम अपने समाज और राष्ट्र को कुछ दे सकें, न कि ऐसे जीना चाहिए कि हम अपने समाज और राष्ट्र पर बोझ बन जाएं। बाबा साहेब ने अपने समाज के हित के लिए गांधी से आंख में आंख डालकर बहस की। उन्होंने अपने ज्ञान को कभी अहंकार में नहीं बदला और दलित समाज के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों में वह काफी हद तक सफल भी रहे। यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया बाबा साहेब को पूजती है, उनसे सीखती है और उनके बताए रास्तों पर चलने का प्रयास करती है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।